हेलो स्टूडेंट अब हम आज इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स में हम जो उसके 4 फ्लोरल वूल्स एग्जाम्पल्स, यानी कि उसके जो 4 मेनली पार्ट्स है, जैसे कि ये रेसिड्यूज लीव्स, ओके, इसे हम रेसिड्यूज लीव्स कहेंगे। देन ये ग्रीन कलर के सेपल्स, राइट, पेटल्स, ओके। देन एंड्रोशियम, गाइनोशियम्स आपको देखने को मिलेंगे। अब हम स्टूडेंट इसके बारे में इन डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। स्टूडेंट जो यहाँ पे ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं, राइट, दैट ग्रीन कलर सेपल्स इज नोन एज अ कैलिक्स, ओके। इसे आप कैलिक्स कह सकते हैं, जो कि आपको आउटर मोस्ट लेयर पे देखने को मिलेगा जब इनिशियली फ्लावर फॉर्म होता है, यानी कि फ्लावर बर्ड्स फॉर्म होता है। दैट टाइम ये सेपल्स क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का फंक्शंस करते हैं, राइट, बर्ड्स को प्रोटेक्शन देने का फंक्शन करते हैं। और ये जो इसे कंप्लीटली इसकी अरेंजमेंट है, इसे हम क्या कहेंगे, कैलिक्स कहेंगे। अब स्टूडेंट अगर ये सेपल्स यूनाइटेड हो, यहां पे आप देखो तो ये क्या है, एक दूसरे से कैसी है, जॉइंट है या फ्री है। तो यहां पे ये सेपल्स नीचे की ओर से एक दूसरे के साथ कैसी है, फ्री है। हाँ, ऊपर की ओर से फ्री है, लेकिन नीचे से क्या है, ये जॉइंट है। So that sepals is known as a student united, okay? So calyx अगर कैसा हो, united हो, joint हो, that is known as a gamocephalous। और अगर ये सेपल्स एक दूसरे से फ्री ऑफ होती तो उसे हम क्या कहते, पोलीसेफेलस। क्लियर कि कैलिक्स क्या है, तो कैलिक्स आर यहाँ पे जो आउटर मोस्ट वूल ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के आउटर मोस्ट लेयर पे होगा, ओके। इंडिविजुअली ये सेपल्स है, कंप्लीटली फॉर्म स्ट्रक्चर इज नोन एज अ कैलिक्स, ओके। अगर ये एक दूसरे के साथ यूनाइटेड है, अटैच है, दैट इज नोन एज अ गैमोसेफेलस। एंड अगर ये फ्री ऑफ होता तो पोलीसेफेलस। क्लियर। नाउ आगे हम जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो ये कैसे ब्राइट रेड कलर में दिख रहा है, ओके। तो ये ब्राइट रेड कलर क्या करता है, तो इसका फंक्शन है अट्रैक्ट द इंसेक्ट, ओके। यहाँ पे जो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम के बीच में पोलिनेशन की प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस में इंसेक्ट बहुत इंपॉर्टेंटली वर्क करते हैं। सो दैट यहाँ पे पोलिनेशन प्रोसेस में इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ये पेटल्स काम करते हैं, ओके। यहाँ पे भी आप देखो तो ये पेटल्स जो होते हैं, इट मे बी यूनाइटेड और इट मे बी फ्री, ओके। तो इसके बेसिस पे भी यहाँ पे इसके 2 टाइप्स है। अगर जो ये पेटल्स क्या होंगी, यूनाइटेड होगी, दैट इज नोन एज अ गैमोपेटलस। और अगर ये पेटल्स क्या होंगी, एक दूसरे से फ्री होंगी, आप यहाँ पे नीचे से देखो ना, तो ये सारी पेटल्स एक दूसरे से फ्री है, देखो सेपरेट है एक दूसरे से। सो दैट इज नोन एज अ पोलीपेटलस। स्टूडेंट ये कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखना, पीछे हम जब प्लांट के क्लासिफिकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे तब ये बहुत इंपॉर्टेंटली आपको ये कैरेक्टर सारे फ्लावर्स को देख के आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कैसे है, पेटल्स गैमोपेटलस है या पोलीपेटल्स है, ओके। तो ये टर्म्स माइंड में क्लियर रखना कि फ्री ऑफ हो तो पोलीपेटलस, यूनाइटेड हो तो गैमोपेटलस, ओके, जब पेटल्स के बारे में बात हो। और सेपल्स के बारे में बात हो तो यूनाइटेड हो तो गैमो सेपल्स, और फ्री हो तो पोली सेपल्स। तो पेटल्स एंड सेपल्स में दोनों में ध्यान रखना, ओके। अब आगे हम बात करें तो इसके कलर्स एंड शेप में, शेप में आपको वेरिएशंस देखने को मिलेगा, राइट, साइज में भी आपको वेरिएशंस देखने को मिलेगा। अब स्टूडेंट हम बात करें तो ये जो दोनों सेपल्स एंड पेटल्स, ओके, तो सेपल्स एंड पेटल्स की अरेंजमेंट जो होती है, ओके, उस अरेंजमेंट को हम कहेंगे एस्टिवेशंस, ओके, कि फ्लावर्स
के सराउंड जो सेपल्स की अरेंजमेंट होंगी या फ्लावर्स के अंदर उसके जो पेटल्स की अरेंजमेंट होंगी, उस अरेंजमेंट को हम कहेंगे एस्टिवेशंस. ओके, इनिशियली इसकी डेफिनेशंस दी है, देखो. द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स in floral birds with respect to other member of the same wool is known as aestivations. Okay, उसे हम aestivations कहेंगे. तो यहाँ पे उसके स्टूडेंट फर्दर 4 टाइप्स दिए हुए हैं. ओके, दैट वन ऑफ देम फर्स्ट इज वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी. ओके, तो यहाँ पे उसके मेनली 4 टाइप्स दिए हुए हैं. ओके, तो अगर हम बात करें फर्स्ट टाइप के बारे में, वेलवेट के बारे में, तो वेलवेट यानी कि क्या, आप डायग्राम देखो स्टूडेंट. पहले तो यहाँ पे सारे पेटल्स और सेपल्स क्या हो, एक दूसरे से सिर्फ अटैच्ड हो, दैट इज नोन एज अ वेलवेट. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये इस सेपल्स को आप देखो, ये सैपल्स आप देखो तो सिर्फ एक दूसरे को अटैच्ड किए हुए हैं, राइट. दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज अ वेलवेट. क्लियर कि सैपल्स और पेटल्स अगर सिर्फ एक दूसरे के साथ कॉर्नर सिर्फ टच हो, दैट इज नोन एज अ वेलवेट. ओके, यहाँ पे डेफिनेशंस भी दी हुई है. when sepals or petals in a wool just touch one another at the margin without overlapping as in, और याद रखना ये एग्जांपल्स वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. कैलोट्रोपिस, ओके, इट इज सेड टू बी वेलवेट. यहाँ पे हिबिस्कस के फ्लावर्स में आपको सेपल्स के अंदर देखने को मिल रहा है. ओके, नेक्स्ट वन कि यहाँ पे वापस आप डायग्राम देखो, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक आउटर साइड है, एक इन साइड है, वापस एक आउटर साइड, इन साइड, आउटर इन, आउटर इन, आउटर इन, राइट. तो यहाँ पे आपको जो पर्टिकुलरली एक अरेंजमेंट देखने को मिल रही है. ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्विस्टेड फॉर्म. ओके, देखो यहाँ पे, इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेंज ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन एज. ओके, एक अपेंडेंस दूसरे को क्या करे, ओवरलैप करे, राइट. यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इस फ्लावर्स के अंदर ये देखो, यहाँ पे देखो, ये बाहर की ओर है, ये अंदर की ओर है, राइट. वापस ये बाहर की ओर है, ये अंदर की ओर है, वापस ये बाहर की ओर, अंदर साइड. ओके, इस तरह से आप देखो, तो ये वापस बाहर से, ये अंदर की ओर से, बाहर से अंदर की ओर से, बाहर से अंदर से, राइट. तो इस टाइप की जो अरेंजमेंट होगी इसे ट्विस्टेड कहेंगे. ओके, नेक्स्ट वन आप देखो, तो यहाँ पे आप देखोगी एक कंप्लीटली इनसाइड है, एक अंदर बाहर है, एक कंप्लीटली बाहर है, यानी कि सेपल्स और पेटल्स एक पर्टिकुलर मैनर में ना हो. ओके, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन या मैनर फॉलो अप नहीं कर रहा हो, दैट इज नोन एज अ इम्ब्रिकेट. स्टूडेंट, राइट नाउ मेरे पास ऐसा फ्लावर्स नहीं है, बट ये आपका होमवर्क होगा कि आपके सराउंड अगर कोई फ्लावर्स हो तो आपको ऑब्जर्व करना है उसके अंदर ये अरेंजमेंट. ओके, तो आगे हम देखते हैं, चलो इम्ब्रिकेट के बारे में. इफ मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अदर but not in any particular directions, as in acacia and gulmohar. Okay, ऐसे टाइप्स ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स जो कि स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉलो अप नहीं करते हैं. ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है केशिया एंड गुलमोहर का. द एस्टिवेशन इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट. अब आगे हम बात करें, इन पी एंड बीन फ्लावर्स there are 5 petals. ओके, यहाँ पे मैं ये लास्ट वन के बारे में है कि इसके अंदर आप देखो तो 5 पेटल्स है. ओके, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है पी एंड बीन फ्लावर्स. नॉर्मली पल्सिस जो होते हैं ना स्टूडेंट, पल्सिस के अंदर आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि एक सबसे बड़ा पेटल्स है, एक्चुअली ये 2 है जो कि एक दूसरे के साथ अटैच्ड है. उसके बाद आपको 2 स्मॉलर देखने को मिलेंगे. ओके, और उसके बाद एक स्मॉलर देखने को मिलेंगे. ओके,
बड़ा जो ओवरलैप कर रहा है, उसके बाद उसके ओवरलैपिंग में 2 है। यहाँ पे देखो ये फ्लावर्स को ध्यान से देखो। अब हम इसे रीड करते हैं। द लार्जेस्ट ओवरलैप द 2 लेटरल पेटल्स, राइट। ये लार्जेस्ट है जो कि 2 पेटल्स को ओवरलैप कर रहा है। तो ये 2 लेटरल पेटल्स को हम विंग्स कहेंगे, विच इन टर्न ओवरलैप 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स, जिसे हम कील्स कहेंगे। जो कि स्टूडेंट यहाँ पे ये बर्ड्स अभी तक कंप्लीटली ग्रो नहीं हुआ है, और वो 2 स्मॉलेस्ट पेटल इनसाइड पे यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसके अंदर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम है। ओके, तो इस टाइप का एस्टिवेशन स्टूडेंट हम वैक्सिलरीज और पैपेली नेओसी कहेंगे। ओके, तो आपको अब सारे सेपल्स पेटल्स के अरेंजमेंट और उसके टाइप्स क्लियर है कि इसके स्टूडेंट डायग्राम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पल्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर दी एमसीक्यू। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।